दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था चरक संहिता के इतिहास के बारे में कि चरक संहिता क्या है, इसके में कितने स्थान हैं, कितने अध्याय हैं, इसकी रचना किसने की, इसके मूल उपदेष्टा कौन है, इसको संपूर्ण किसने किया, चरक संहिता में कितने संभाषा परिषद का वर्णन किया गया है ना, कौन से स्थान में कितने अध्याय का वर्णन है। जैसे कि हमने देखा था चिकित्सा स्थान सूत्र स्थान में 30 अध्याय है। तो ओवरऑल हमने पिछले लेक्चर में क्या बात किया, चरक संहिता का आयुर्वेदिक इतिहास के बारे में। क्लियर है। आज से हम लोग चरक संहिता सूत्र स्थान का पहला अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है दीर्घ जीविती अध्याय। आप सभी का एक बार फिर से आयुर्वेद वाला में बहुत स्वागत है। मैं हूं कुलदीप। चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपल सा सवाल आता है कि सर ये सूत्र स्थान कहते किसको हैं। इनफैक्ट सूत्र स्थान को ही श्लोक स्थान भी कहते हैं। तो अब सवाल आता है सूत्र और श्लोक में क्या अंतर है। देखो, सूत्र मतलब दो चीज़ होता है। एक तो होता है सूत्र का, अगर मैं इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करूँ तो सूत्र मतलब होता है फॉर्मूला। जैसे आपने सुना होगा पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरियन सूत्र ऐसा होता है। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, त्रिकोणमिति सूत्र ऐसा होता है। दूसरा चीज़ क्या है, सूत्र मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो वक्तव्य, जो वक्ता है उसकी एज इट इज़ वर्ड, उसे बोलते हैं सूत्र, मतलब मूल वक्तव्य। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो आचार्य पुनर्वसु ने जो जो बातें कही अग्निवेश को, अग्निवेश तंत्र में जो भी चीज़ें लिखा हुआ है एज पर द स्टेटमेंट ऑफ आचार्य पुनर्वसु, दैट इज कॉल्ड सूत्र। हम जानते हैं ना, चरक संहिता जो किताब है वो क्या है, एक कन्वर्सेशन वाला किताब है। पुनर्वसु आत्रेय से अग्निवेश जो है वो सवाल जवाब करते हैं और उसी चीज़ को नोट किया गया है। चरक संहिता एक्चुअली क्या है, एक अग्निवेश तंत्र है। तो सूत्र मतलब मूल वक्तव्य। लेकिन श्लोक मतलब क्या होता है, इस वक्तव्य पर ही किसी ने कमेंट किया, किसी ने डिस्कशन करके जो कंक्लूजन निकला उसको बोलते हैं श्लोक। मतलब ये हुआ कि आचार्य चरक कुछ चीज़ ऐड किए हैं, ऐसे ही दृढ़बल ने कुछ चीज़ ऐड किया, तो स्टेटमेंट आफ्टर द डिस्कशन इज कॉल्ड श्लोक। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे सूत्र और श्लोक मतलब क्या हुआ। अब देखिए, सूत्र स्थान में हमने पिछले लेक्चर में ही देखा कि टोटल 30 अध्याय है। इस 30 अध्याय को कैसे यहाँ पर विभाजित किया गया है ये समझो। कहते हैं कि इस 30 अध्याय में मुख्य रूप से 7 ऐसा टॉपिक है जिसको डिस्कस किया गया है। 7 टॉपिक्स आर डिस्कस्ड इन दीज 28 चैप्टर्स। ठीक है, 7 टॉपिक को डिस्कस किया गया है। हर एक टॉपिक को 4-4 अध्याय में डिस्कस किया गया है। जैसे जो 4 अध्याय होता है, उन 4 अध्याय को कहा गया चतुष्क। क्या कहा गया, चतुष्क। अब कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, वो उन टॉपिक का नाम एक दो बता देता हूँ मैं। जैसे कि अगर मान लो औषध के बारे में बताना है, या औषध को ही हम समझ जानते हैं आयुर्वेद में भेषज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भेषज। तो औषध या भेषज के बारे में बताया गया। या फिर मान लो स्वस्थ रहने से रिलेटेड बातें हो सकती है, स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसे मेंटेन रखे, या फिर कोई अगर कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे स्वस्थ को बनाए रखा जा सकता है, या है ना, स्वस्थ को लंबे समय तक, दीर्घ समय तक बनाए रखा जा सकता है। तो ऐसे जो 7 टॉपिक है, उन 7 टॉपिक का नाम दिया गया है और उन नाम से टोटल ऐसे चतुष्क बनाए गए हैं। तो देखिए कितने चतुष्क हैं, मैंने कहा 7 चतुष्क है। कौन कौन, पहला है भेषज चतुष्क, दूसरा है स्वस्थ चतुष्क, तीसरा है निर्देश चतुष्क, चौथा है कल्पना चतुष्क, पांचवा रोग चतुष्क, छठा है योजना चतुष्क और सातवां है अन्नपान चतुष्क। अब ये 7 जो चतुष्क है, चतुष्क मतलब समझे कि आप 4-4 अध्यायों का समूह। जैसे भेषज चतुष्क में कितने अध्याय होंगे, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। एक बात तो तय है कि इन 4 चैप्टर में कहीं ना कहीं ओवरऑल एक मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें बताई गई होगी कि कौन से प्लांट का यूज़ करते हैं, कौन से प्लांट का मूल का पार्ट यूज़ किया जाता है, कौन से प्लांट का, है ना, क्षीर यूज़ करते हैं, वमन में कौन से प्लांट का यूज़ किया जाता है, विरेचन में कौन से प्लांट का यूज़ किया जाता है, या किस द्रव्य से दीपन पाचन होता है। मतलब मुख्य रूप से औषधि के बारे में बताया गया है पहले 4 चैप्टर में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, भेषज चतुष्क। तो इन चतुष्क का नाम भी आपको पीजी के एंट्रेंस में एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से 7, मतलब चौथा चतुष्क कौन है, या तीसरे चतुष्क का क्या नाम है, इस तरह से। तो इसका ट्रिक, कुछ कोड इस तरह से है कि भेषज को बी मानेंगे अपन, BSN, है ना, इसको मान लो बेसन, बेसन करुया, मराठी में कहते हैं बेसन। मतलब हम सब जानते हैं ना, बेसन की सब्जी वगैरह बनती है। तो मान लो कोई जो हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है कि जो जाओ बेसन करके आओ, है ना, बेसन का सब्जी बना के लेके आओ, तो बेसन करूया, इस तरह से याद रख लेना।
भेषज चतुष्क, स्वस्थ चतुष्क, निर्देश चतुष्क, कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क, योजना चतुष्क और अन्नपान चतुष्क। ठीक है, बेसन क रू य आ, योजना और अन्नपान चतुष्क। उम्मीद करता हूँ आपको 7 चतुष्क के नाम याद हो गए होंगे। ठीक है, अब 29वां और 30वां जो अध्याय है उसको हम कहते हैं संग्रह अध्याय। क्या होता है संग्रह अध्याय? संग्रह अध्याय में मुख्य रूप से जैसे मान लो आप देखोगे इसमें बताया गया है फलनी द्रव्य के बारे में, इसमें बताया गया है कि धान्य के बारे में, है ना, मांस वर्ग के बारे में। तो इस तरह से एक एक फूड के कलेक्शन या अलग अलग टाइप के संग्रह चीज़ों का संग्रह बताया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा संग्रह अध्याय। उम्मीद करता हूँ आपको इस पेज का हर एक चीज़ समझ में आया होगा। चलिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ बच्चों, आप वीडियो देखना शुरू कर दिए, ये मैटर नहीं करता है कि आपको समझ में आएगा जब तक आप चीज़ें पूरा वीडियो को ध्यान से नहीं समझते हैं। आई ऑलवेज बिलीव कि परसिस्टेंस इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ मेजर ऑफ सक्सेस। इफ़ यू आर परसिस्टेंट टू learn, you will definitely get the good quality content on my channel, and I only expect your support from myself. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सूत्र स्थान देखिए, चरक संहिता के जो सूत्र स्थान है उनका अध्याय का यहाँ पर नाम लिखा गया है। हम सब जानते हैं सूत्र स्थान में टोटल कितने अध्याय होते हैं? 30 अध्याय होते हैं, 1 से लेकर 30 अध्याय। 15 इधर दिया हुआ है, 15 इधर दिया हुआ है। अपने फर्स्ट ईयर के सिलेबस में कितना है? 1 to 12 अध्याय है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ मैं कंप्लीट 30 चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, बट आपको पहले साल में 1 से 12 ही है, तो 12 तक ही आप कंसंट्रेट करना। पहला चैप्टर का नाम क्या है? दीर्घ जीवितीय अध्याय। दूसरा का नाम क्या है? अपामार्ग तंडुलीय अध्याय। तीसरा का नाम है आरगवधीय अध्याय। चौथा है षड विरेचन शताश्रितीय अध्याय। और 5वां है मात्राशीतीय अध्याय। छठा है तस्सीतीय अध्याय। 7वां है नववेगान धारणीय अध्याय। 8वां है इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय। 9वां है खुड्डाक चतुष्पाद्य अध्याय। 10वां है महाचतुष्पाद्य अध्याय। 11 है त्रिशएषणीय अध्याय और 12वां है वात कलाकली अध्याय। इन 12 में सबसे ज़्यादा सर सवाल कौन से चैप्टर पे आ सकते हैं? तो उसका मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से यहाँ पे पॉइंट किया है। एक तो चैप्टर नंबर 1 से आ सकता है सवाल। चैप्टर नंबर 5 मात्राशीतीय अध्याय से ज़्यादा आता है। चैप्टर नंबर 6 तस्सीतीय अध्याय। मात्राशीतीय अध्याय में मुख्य रूप से क्या दिया गया है कि भोजन की आहार की मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए। भोजन करने के बाद फिर मुख्य क्या लाभ होते हैं, गुरु आहार क्या होता है, लघु आहार क्या होता है, गुरु आहार की मात्रा कितनी सेवन करनी चाहिए, फिर आहार के दौरान कौन सा चीज़ का वर्ज्य है। फिर लास्ट में मुख्य रूप से बताया गया है दिनचर्या के बारे में कि भाई दिनचर्या में अंजन कब होना चाहिए ना, मुख्य रूप से बताया गया है दिनचर्या के बारे में। अंजन, नस्य, धूमपान, कवल, कंडूस, इन सब के बारे में बताया गया है। फिर तस्सीतीय अध्याय में क्या बताया गया है? ऋतुचर्या के बारे में बताया गया है कि हेमंत ऋतु का कैसा है ना आहार विहार व्यवहार होना चाहिए, शरद ऋतु में कैसी होनी चाहिए, ग्रीष्म ऋतु का क्या आहार विहार व्यवहार होना चाहिए। नववेगान धारणीय अध्याय इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस 12 पार्ट। इसमें हम सब जानते हैं ये अगर आप ढंग से पढ़ लिए तो वाग्भट जो आपका अष्टांग हृदय है उसका भी वही सेम लगभग कंटेंट है। तो नववेगानधारी हम सब जानते हैं 13 प्रकार के ऐसे वेग होते हैं जिसका धारण नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसे अर्जेज जिनको हम एज सुन एज पॉसिबल उसको रिलीज़ कर देना चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं मान लो यूरिनेशन का जो अर्ज आया उसको एज सुन एज पॉसिबल शरीर से बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, ऐसे 13 होते हैं, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उन 13 वेगों को अगर धारण कर लिए तो उससे होने वाला सिम्टम्स कैसा होगा, है ना, उस सिम्टम्स की ट्रीटमेंट क्या है, ये चीज़ मुख्य रूप से इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 की बात करें, क्या लिखा हुआ है? इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय। इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय का क्या मतलब है कि इस अध्याय में मुख्य रूप से आपको इंद्रियों के पंचक के बारे में बताया गया है कि कौन चक्षुरेंद्रिय है, चक्षुरेंद्रिय का द्रव्य कौन सा है, उसका है ना, उसका अधिष्ठान क्या है, इस तरह से प्रॉपर 5 चीज़ें बताया गया है। खुड्डाक चतुष्पाद्य अध्याय इज अगेन इम्पॉर्टेंट। इसमें चिकित्सा के चतुष्पाद के बारे में बताया गया है कि डॉक्टर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, है ना, नर्स की या अटेंडेंट की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, पेशेंट का क्या क्वालिटी होना चाहिए और मेडिसिन का क्या क्वालिटी होना चाहिए। इसी को हम कहें तो भिषक के गुण, परिचारक के गुण, रोगी के गुण और औषध के गुण, इस तरह से बताया गया है। चैप्टर नंबर 12 वात कलाकली अध्याय है ना, वात के कला अकला मतलब वात के गुण अवगुण के बारे में, मुख्य रूप से वात दोष से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, दीर्घजीवितीय अध्याय। दोस्तों मैं फिर से कहता हूँ कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फटाफट 10 मिनट के अंदर में कुछ ऐसा चीज़ समझ में आ जाए तो यार उस टाइप का मैं वीडियो बनाता ही नहीं। अगर तुम्हारे अंदर में सच में पैसेंस है तो यकीन मानो मैं तुम्हें जो भी पढ़ाऊँगा वो चीज़ तुम्हें समझ में आएगा।
ठीक है। तो दीर्घ इसीलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है इनिशियल इंट्रोडक्शन वगैरह देने में, नहीं तो मैं चाहूँ तो वीडियो को 10 मिनट करके 5 मिनट करके मैं व्यूज़ पाने के लिए चक्कर में मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊँ, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उससे फ़र्क उससे पड़ता है कि आपको कितना समझा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दीर्घजीवी अध्याय। देखो, हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ। इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। आपको पता है इस चैप्टर को जब आप स्टार्ट करेंगे तो इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे सतयुग में लोग बीमारी से ग्रसित होने लगे, लोग धन संचय करने लगे, आलस्य को प्राप्त होने लगे, तो उस तरह से लोग सब त्राहिमाम करने लगे। तो बाकी जनमानस के स्वास्थ्य के ऊपर उपकार करते हुए सभी आचार्य लोग क्या किए, हिमालय के पास इकट्ठा हुए। इस इकट्ठा होने को संभाषा परिषद कहे। उन्होंने इंद्र के पास गए, उनको ज्ञान मतलब ध्यान की चक्षु से पता चला कि इंद्र के पास अभी आयुर्वेद का ज्ञान है। तो इंद्र के पास महर्षि भरद्वाज गए और महर्षि भरद्वाज ने आयुर्वेद का ज्ञान अपने ज्ञान चक्षु से प्राप्त किया। ठीक है, आयुर्वेद को ज्ञान चक्षु से प्राप्त किया। इनफैक्ट भगवान इंद्र ने महर्षि भरद्वाज को जो आयुर्वेद का ज्ञान दिया, उस ज्ञान को कहते हैं त्रिसूत्र। वो आज के लेक्चर में उसी की बात करेंगे, त्रिसूत्र क्या है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया इस तरह से आयुर्वेद का अवतरण हुआ था। ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार ने इंद्र को, और ये पाठ था हमारा देव परंपरा इंद्र तक। इंद्र के बाद आता है भूलोक पर आयुर्वेद, भरद्वाज ने आत्रेय, पुनर्वसु के 6 शिष्य थे। हमने उसको कोड से याद किया था, BJP हैज करके, है ना। भेल, जदुकर्ण, पराशर, हाड़ित, अग्निवेश और शारपानी, इस तरह से मैंने आपको बताया था। इसको भू परंपरा कहते हैं। क्लियर है। इस सीक्वेंस को याद करने का क्या तरीका मैंने बताया था। देखो, हमारा देश जो भारत है, भारत मतलब भरद्वाज। ठीक है, भारत की जितनी बड़ाई करे उतनी कम है। बड़ाई ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार एंड इंद्र। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। फिर अगर हम बात करें आयुर्वेद अवतरण, आयुर्वेद क्या सभी संहिताओं में आयुर्वेद का अवतरण ऐसा ही बताया गया है? तो देयर इज स्लाइटली डिफरेंस इन डिफरेंट संहिता। जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में ये इंद्र तक का कॉन्सेप्ट लगभग सेम है। ठीक है, इनफैक्ट काश्यप संहिता में भी कहते हैं, लेकिन काश्यप संहिता में भरद्वाज का, दक्ष प्रजापति का वर्णन नहीं आता है। ब्रह्मा को ज्ञान हुआ आयुर्वेद का, ये चरक सुश्रुत दोनों संहिता में वर्णन किया गया है। ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को ज्ञान दिया, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को ज्ञान दिया। अश्विनी कुमार के बारे में कहा जाता है कि ये देव भीषक थे, मतलब देवों के डॉक्टर थे। अश्विनी कुमार ने इंद्र को ज्ञान दिया और इंद्र ने फिर भरद्वाज को ज्ञान दिया। भरद्वाज से आपको पता है आत्रेय, पुनर्वसु और उनके 6 शिष्य। उसी तरह इंद्र के बाद चरक संहिता में कहा गया है कि जो समुद्र मंथन हुआ उस समय में एक देवता प्रकट हुए जिसका नाम था धन्वंतरी। वो धन्वंतरी देवता अपने हाथ में आरोग्य कलश लेकर उत्पन्न हुए और उन्होंने फिर अपने 6 शिष्यों को, 7 शिष्यों को उन्होंने क्या किया, अपना ज्ञान दिया। कौन कौन से 7 शिष्य थे? देखिए, वो है औपधेनव, वैतरन, औरव, पौष, कलावत, करवीर्य, गोपरक्षित और सुश्रुत। ये जो सुश्रुत हैं, सुश्रुत वॉज वन अमॉन्ग ऑल द स्टूडेंट ऑफ धन्वंतरी। तो यहीं से सुश्रुत संहिता लिखी गई है। उसी तरह काश्यप संहिता है, पुराणों में के अनुसार आयुर्वेद अवतरण है, और कल्याण कारकम के अनुसार है। तो आप एक बार पढ़ लेना, दीज ऑल आर नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। मेन था चरक और सुश्रुत का, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि जब भरद्वाज, हम सब जानते हैं कि भरद्वाज गए इंद्र के पास, तो भरद्वाज जब इंद्र के पास गए तो क्या कन्वर्सेशन हुआ होगा, मतलब उस चीज़ को एक श्लोक के माध्यम से दिया हुआ है चरक संहिता में, उसको देखिए, समझिए। बट उससे पहले एक बार फिर से मैं आयुर्वेद की एक छोटी सी बात बता देता हूँ। आयुर्वेद की परिभाषा हम सब फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं कि हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम मानम च तत् च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। आयुर्वेद किसे कहते हैं? तो उसके बारे में कहा गया है कि कोई एक ऐसा शास्त्र जिसमें हित कर, अहित कर, सुख कर, दुख कर, जो आयु के 4 प्रकार है, उसमें क्या पथ्य अपथ्य होना चाहिए, उसके मान को जहाँ बताया गया है उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, फिर आइए इसी चीज़ को मैं 1 मिनट आपका लूँगा, इलेबरेट करके समझा देता हूँ। देखो, ऑल्दो आपने ये चीज़ पढ़ा होगा जो मैंने आपको बताया, इसका मीनिंग भी पढ़ा होगा, लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं सोचा होगा यार हितकर, अहितकर, सुखकर, दुखकर क्यों लिखा हुआ है। चलो इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, हमारा जो जीवन है ना, लेट्स से कि इफ़ वी आर हैविंग अ लाइफ, हमारी जो लाइफ है, हमारी जो जीवन है, उस जीवन को अगर तुम देखो तो दरअसल 2 टाइप का ही जीवन है। एक तो है सेल्फ लाइफ, जिसको हम बात करते हैं कि हमारी खुद की जो हैप्पीनेस है वो। एक है सोशल लाइफ। हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन पहले वो अपने लिए करता है, फिर समाज के लिए करता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर तुम पढ़ रहे हो तो पहली, अगर मान लो पढ़ने के बाद तुम्हारी अच्छी जगह
जो भी है, दिन जीवन यापन अच्छा करते हो, अच्छा आर्थिक रूप से अच्छा कमा रहे हो, तो सबसे पहले तो अपना तुम्हारे जीवन की जो शैली है वो बदलेगी, जीवन यापन अच्छी बदलेगी, है ना। तुम अच्छे जगह पे रहोगे, अच्छी खान पान करोगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सुख की प्राप्ति होगी, तो तुम्हें सबसे पहले सुख का अनुभव होगा, सेल्फ जिसको हम कहते हैं। तो सुख का अनुभव समाज नहीं करता है, इंसान खुद करता है। तो जीवन या तो सुखकर होगा, सुखमय होगा, या दुखमय होगा। तो सुख और दुख, आपने सुना होगा ना अभी, सुख कर आयु और दुख कर आयु, लाइफ या आयु कह लो, ठीक है। तो ये सुख और दुख का अनुभव कौन करता है? व्यक्ति खुद करता है। तुम मान लो अपने हिसाब से अनुकूल अवस्था में सब कुछ हो रही है, तो तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, दैट अच्छा लगना, दैट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इज कॉल्ड सुख। वही तुम्हें किसी बात बहुत परेशान कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें अंदर से परेशान कर रही है, उसको हम बोलते हैं दुख। तो सुख और दुख इंसान के खुद से रिलेटेड है, इसीलिए हम बोलते हैं सुख कर आयु और दुख कर आयु। क्लियर हो गया? अब देखो, हम सब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं समाज में। तुम चाहे मान लो कुछ भी कर रहे हो, लेट्स से अगर मैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर तुम मान लो एक छोटा सा पेन भी खरीद रहे हो, तो तुम उस पेन के ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स दे रहे हो, तो ये इकोनॉमिकल हो गया, मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन तो हो ही रहा है। अगर मान लो मेरे पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान को मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इस मेरे ज्ञान से अगर तुम्हारा फ़ायदा हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मेरे लिए एक कंट्रीब्यूशन है, मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ सोसाइटी को, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी चीज़, जैसे मान लो कोई बड़ा से बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर अगर पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, यस दैट इज़ डिफरेंट थिंग कि वो बदले में उसका चार्ज कर रहा है, वो इकोनॉमिकली, है ना, वो भी उसे भी कुछ मिल रहा है। बट अल्टीमेट क्या हो रहा है कि सोसाइटी के ऐसे बीमार लोग जिनको ज़रूरत है उनको मिल रहा है ना उनसे सेवा। तो ये चीज़ें हैं सोशल लाइफ। तो सोशल में क्या होता है, दूसरों के लिए या तो हितकर होता है कोई व्यक्ति, है ना, हित काम कर रहा है, या फिर अहित कर रहा है। अब मान लो कोई आतंकवादी है, तो वो सोशली अहितकर है ना, उसका जीवन से बाकी लोगों का जीवन में कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? हितकर और अहितकर दो तरह के सामाजिक लाइफ होते हैं। आई होप आयु के ये 4 प्रकार को आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। ऑल्दो इतनी ज़रूरत नहीं थी इतना डिटेल में बताने की, बट मुझे लगा कि एक बार पढ़ा दूं, क्योंकि पढ़ने के लिए श्लोक हम हमेशा पढ़ते हैं, बट कभी हम इस तरह से नहीं सोचते हैं कि यार हित कर, अहित कर, सुख कर, दुख कर, मतलब क्या, ठीक है। अब आयु के लक्षण और पर्याय, देखो ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये सेम पॉइंट आपको इसमें भी पूछे जाते हैं, अपने पदार्थ विज्ञान में भी सवाल पूछे जाते हैं फर्स्ट ईयर में। आयु का लक्षण क्या है, मतलब हाउ कैन यू से इफ़ अ पर्सन इज़ अलाइव और नॉट। तो आयु के लक्षण को समझाने के लिए आयुर्वेद में कितना बढ़िया तरीके से वर्णन किया गया है। देखो ये चरक सूत्र स्थान पहले अध्याय का 42वां श्लोक है, लिखा हुआ है शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग, दैट इज कॉल्ड आयु। हाउ कैन यू से अ पर्सन इज अलाइव? इफ अ पर्सन इज अलाइव, दैट पर्सन मस्ट हैव अ बॉडी, इट्स ऑर्गन, मन, सत्व मतलब मन, और आत्मा, इनका क्या होना चाहिए? संयोग होना चाहिए। संयोग मीन्स वेल कोऑर्डिनेटेड अरेंजमेंट। नहीं तो जीवित अवस्था में मान लो जैसे कोई व्यक्ति अगर मरा हुआ है, उसके पास क्या है? उसके पास शरीर है, उसके ऑर्गन्स है, फिर भी वो जीवित नहीं है ना, क्योंकि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई है, उसका सत्व मन नहीं है। तो आयुर्वेद में आयु किसे कहा गया? शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा के संयोग को ही हम क्या कहते हैं? आयु कहते हैं। आयु को ही क्या कहा गया? धारी। धारी मतलब क्या होता है? कोई ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा सिस्टम जो इस मानव शरीर को सड़ने गलने से बचाए रखती है, इसे कहते हैं धारी। जीवित, जीवित मतलब अलाइव, जो चीज़ अलाइव है उसे हम बोलते हैं जीवित, ठीक है। जीवित होना मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारे शरीर में चल रही है। नित्य मतलब जो बिल्कुल सही बात है, क्षण क्षण में, हर क्षण जिसके अंदर में मूवमेंट हो रही है। अनुबंध, आप समझ रहे हो, अनुबंध मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कोऑर्डिनेटेड है मेरे वोकल कॉर्ड से, फिर मेरे थॉट प्रोसेस कोऑर्डिनेटेड है। आप समझ रहे हो, एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेटेड। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम है तो हार्ट जैसे पंप कर रही है ब्लड को, वो पंपिंग ब्लड सारे ब्लड वेसल्स वगैरह में जा रही है, वहाँ से फिर प्रॉपर आपका ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन हो रहा है टिश्यू लेवल पे, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, फिर लंग्स में आ रहा है, लंग्स, तो एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेटेड, है ना। इसे हम बोलते हैं आयु। देखो सच बात क्या है ना, आयुर्वेद बहुत कठिन चीज़ नहीं है, बट हमें किसी ने मॉडर्न और आयुर्वेद को कोरिलेट करके नहीं पढ़ाया। कुछ लोग कहते हैं कि क्या ज़रूरी है मॉडर्न को कोरिलेट करने की? बहुत ज़रूरत है। समझिए, हम बचपन से चीज़ों को मॉडर्न तरीके से पढ़ते हुए आए हैं, और अचानक से कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में आ जाता है तो उसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसको अचानक से ये सब कठिन कठिन चीज़ें समझ में आएगा। तो दैट स्टूडेंट मस्ट बी taught in the way कि that person can easily coordinate things,
कैन इजिली कोरिलेट द थिंग। ओके, आई होप आयुर्वेद के परीक्षा, आयुर्वेद के आयु के लक्षण और पर्याय आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखो, मैंने जो आपको बात बताया था कि भगवान इंद्र के पास जब भरद्वाज गए तो क्या बातचीत हुई होगी, इसको समझो। देखो ये जो श्लोक है ना, ये श्लोक एक्चुअली क्या है, भगवान इंद्र ने महर्षि भरद्वाज को क्या कहा इसके बारे में बताया गया है। भगवान इंद्र कहते हैं कि हेतु लिंग औषध ज्ञानम, ये जो देखो हेतु है, जो लिंग होता है, जो औषध का ज्ञान होता है, यही तीन है पूरे आयुर्वेद का सार, यही है। दीज थ्री आर द थ्री फंडामेंटल्स फॉर्मूला ऑफ आयुर्वेद। इसे त्रिसूत्र कहा जाता है, इसे ही त्रिस्कंद आयुर्वेद भी कहा गया है। कह रहा है ये जो ज्ञान है, किसी भी व्यक्ति को ये पता हो जाता है कि हाँ इस बीमारी, ये कारण से ये पर्टिकुलर बीमारी होगा, उसमें ये सिम्टम्स होंगे और इस तरह से ट्रीटमेंट करना है। ओवरऑल देखो तो ट्रीटमेंट का यही तीन मेन प्रोसीजर है किसी भी बीमारी का। तो ये जो ज्ञान है ये न सिर्फ आतुर के लिए बल्कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी परायणम है, मतलब श्रेष्ठ है, मतलब लाभकारी है। और ये ज्ञान कैसा है, शाश्वत है, ये पुण्यकारी ज्ञान है। इस ज्ञान को ही सबसे पहले किसको पता चला, परमपिता ब्रह्मा को ये ज्ञात हुआ। अब पढ़ते हैं फिर से, देखो क्या लिखा हुआ है, हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वास्थ्य आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुदेयम पितामह। ये भगवान इंद्र कह रहे हैं कि भरद्वाज आयुर्वेद का ज्ञान दरअसल ये त्रिसूत्र में ही है, किसमें, हेतु लिंग और औषध के ज्ञान में। सोचो भरद्वाज, महर्षि भरद्वाज का बुद्धि कितना तीक्ष्ण रहा होगा, जो सिर्फ इन त्रिसूत्र सुन करके उनको पूरा आयुर्वेद का ज्ञान हो गया। ये आयुर्वेद का ज्ञान, ये जो हेतु लिंग औषध का ज्ञान है, ये स्वस्थ और आतुर दोनों ही लोगों के लिए श्रेष्ठ है। इसे ही त्रिसूत्र कहा जाता है। ये शाश्वत है, शाश्वत मतलब जब पृथ्वी जब से बनी है तब से है और जब तक रहेगी पृथ्वी तब तक ये ज्ञान रहेगा। पुण्यकारी है, मतलब ये जो त्रिसूत्र है ये हमेशा रहने वाला है और पुण्यजनक है। इसकी ज्ञान सबसे पहले किसको हुआ, परमपिता ब्रह्मा को हुआ। अब मन में आ रहा होगा यार हेतु क्या होता है, लिंग किसे कहते हैं, औषध ज्ञान क्या है। तो इसी चीज़ को हम एक एक करके आज डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो। जैसे अगर हम बात करें त्रिसूत्र या त्रिस्कंद आयुर्वेद में, तो हेतु मतलब क्या, हेतु मतलब दोनों बातें, कोई भी ऐसा जैसे कॉज ऑफ डिजीज और कॉज ऑफ ट्रीटमेंट, दोनों को कंसिडर करेंगे हेतु में। ठीक है, कि ये मैं आगे बताऊंगा। हेतु के भी 5 प्रकार है, यही सब चीज़ आपको रोग निदान में पढ़ना पड़ेगा। हेतु के प्रकार, लक्षण के 5 प्रकार, इसी को हम बोलते हैं पता है, निदान के 5 पंचक कहते हैं हम। आप पढ़ोगे निदान पंचक, रूप, पूर्व रूप, है ना, पूर्व रूप, रूप, उपसय, अनुपसय, इस तरह से बातें, संप्राप्ति सब बताया होगा मैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिंग मतलब फिलहाल समझ सकते हैं आप सिम्टम्स। औषध मतलब ऑब्वियसली बात है ट्रीटमेंट। हम इसी लेक्चर में बात करने वाले हैं। औषध के भी 3 प्रकार बात करेंगे। कुछ ऐसे औषध जो दोष को शमन करते हैं, कुछ दोष को प्रकोपित करते हैं, कुछ स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हेतु लिंग और औषध है, दिस इज़ द बेसिस ऑफ आयुर्वेद, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हेतु क्या होता है, देखो हेतु के कितने प्रकार हैं, लिंग के कितने प्रकार हैं और औषध के कितने प्रकार हैं यहाँ पर दिया गया है। हेतु में सन्निकृष्ट हेतु, विपकृष्ट हेतु, व्यभिचारी हेतु और प्रधानिक हेतु, ये चारों हेतु मैं आपको एक बार फटाफट समझा देता हूँ, फिर अगले स्लाइड में हम इसका जो लिखा हुआ पार्ट है वो भी हम पढ़ लेंगे। सन्निकृष्ट हेतु, अब सच बात तो ये है ना बच्चों, ये जो इतना अजीब सा वर्ड लिखा हुआ है ना, सन्निकृष्ट, विपकृष्ट, व्यभिचारी, प्रधानिक, तो मैं मानता हूँ एज ए नॉर्मल स्टूडेंट ये कठिन शब्द याद रखना मुश्किल होता है, इसीलिए एक बार अगर आप समझ गए तो ये शब्द भी जल्दी याद हो जाएगा। देखो सन्निकृष्ट मतलब क्या होता है, सन्निकर्ष मतलब पास, सन्निकृष्ट मतलब जो बिल्कुल पास वाला चीज़ है जो कष्ट दे रहा है, ऐसे याद रख सकते हो तुम। मतलब जैसे मान लो अभी कल रात में तुमने कोई ऐसा आहार विहार किया, ठीक है, तुमने ऐसा खाना खाया जो एकदम मसालेदार, बहुत तिखट वाला, तुम्हारे शरीर के अंदर का जो है ना जाठ रागनी गड़बड़ हो गई, पित्त दोष बढ़ गई। ठीक है, तो हम सब जानते हैं पित्त दोष कटु अम्ल लवण से बढ़ता है। तो आपने कटु अम्ल लवण खूब खा लिया, पित्त दोष बढ़ गई। तुम देख रहे हो रात भर तुमको सीने में जलन हो रहा है, ठीक है, सुबह में भी एकदम जलन ही हो रहा है, शरीर में अंग दाह हो रहा है, ऐसे पित्त के लक्षण हो रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो इस पर्टिकुलर तुम्हारे बीमारी का जो कारण है वो क्या है, वो पित्त दोष है। तो हम कहेंगे ये सन्निकृष्ट हेतु है। अभी अभी कल तुमने ये दोष का सेवन किया, इस दोष को प्रकोपित किया और आज तुम्हें लक्षण दिख रहे हैं। समझ में आया। विपकृष्ट क्या है, विपकृष्ट मतलब ये होता है कि मान लो ऑलरेडी तुम्हारा कोई बीमारी था पहले से, बहुत साल से, मान लो लेट्स से कि डायबिटीज़ मेलेटस, किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ मेलेटस है ना, वो डायबिटीज़ है बहुत साल से है,
लेकिन वो इग्नोर कर रहा है। इग्नोर कर रहा है मतलब उसको ना तो ट्रीटमेंट ले रहा है और वो क्या कर रहा है, और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहा है और खूब भरपेट खाना खाया जा रहा है बिना कोई एक्सरसाइज या बाकी चीज़ किए हुए। शरीर में ग्लूकोज लेवल इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल हो सकता है कि रेटिना में चला गया, और डायबिटो जो बोलते हैं ना, रेटिनोपैथी कर दिया। ठीक है, डायबिटो रेटिनोपैथी कह सकते हो। इसके कारण अब आँख से देखना कम हो गया उसको। तो ये जो आँख से देखना कम हुआ, तो उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर एग्जैक्ट में कारण है कि रेटिना खराब हुई। हम कहेंगे यार इसका जो डायबिटीज़ मेलेटस वाज द प्राइम रीजन ऑफ हैविंग दिस डायबिटो रेटिनोपैथी। समझ पा रहे हो? तो विपकृष्ट हेतु मतलब जो अभी व्याधि जो कारण है, जो उत्पन्न हुआ है कोई कारण, वो किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुआ है, कोई बीमारी जो हुआ है। फिर व्यभिचारी, व्यभिचारी मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसके कारण बहुत सारे बीमारी हो सकते हैं। व्यभिचार मतलब संपूर्ण। जैसे देख लो, मान लो हम सब जानते हैं आयुर्वेद में कहा जाता है कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, ठीक है, आपका जो खाना आप ले रहे हो, अगर आपका ढंग से पाचन हो रहा है उस खाना का, तो समझ लो लगभग 80-90 प्रकार के बीमारी वैसे दूर हो जाते हैं। लेकिन मान लो खाना आपने खाया, स्टमक में खाना, वो खाना पड़ा ही हुआ है, ढंग से पाचन ही नहीं हुआ, आपकी जो जाठराग्नि है वो तीव्र नहीं है, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आम। ठीक है, अब देखो अनडाइजेस्टेड फूड, अब ये आम के बारे में कहा भी गया है, माधव निदान में कहा गया है कि आमेव सर्व रोग कारणम, आम ही सभी रोगों का कारण होता है। तो ये आम अब क्या करेगा? ये आम जो अन्न अपचित अन्न है, तो वो जो अब रस धातु बनाएगा वो भी विकृत रस धातु होगा, उसके कारण रक्त धातु विकृत होगा, मांस धातु, सभी धातुओं में आश्रित होकर अनेक प्रकार की बीमारी उत्पन्न करेंगे। तो ये जो आम है ये कैसा कारण हो गया? ये हो गया व्यभिचारी कारण। समझ में आया? फिर प्रधानिक, प्रधानिक मतलब क्या होता है? ऑल्दो बीमारी के हो सकते हैं बहुत सारे सिम्टम्स है, बहुत सारे लक्षण दिख रहे हैं कि इसमें वात भी प्रकोपित हुआ, पित्त भी प्रकोपित हुआ, कफ भी हुआ, लेकिन पता चला उसका मेन कारण ये था। कोई मेन कारण, लेट्स से, जैसे इसको समझाता हूँ मैं ऐसे, मान लो कि कोई पेशेंट है जो पॉइजन है ना इनटेक किया, और हॉस्पिटलाइजेशन करने के बाद वो कुछ समय में उसका कार्डियक फेलर से, मतलब हार्ट अटैक आया या कार्डियक फेलर से वो डेथ हो गया। ठीक है, कार्डियक फेलर से वो डेथ हो गया। अब मैं डेथ, कॉज ऑफ डेथ में इंस्टेंट कॉज क्या लिखेंगे? कार्डियक फेलर, लेकिन मेन कॉज ऑफ डेथ क्या है? आंसर है पॉइजन। तो ये जो प्रधानिक मेन कारण होता है उसे हम बोलते हैं प्रधानिक। समझ में आया? इसी चीज़ को यहाँ देखो, देखो हेतु के बारे में क्या लिखा हुआ है? सन्निकृष्ट मतलब रोगों के पास का जो कारण होता है उसे सन्निकृष्ट हेतु कहते हैं। जैसे वात आदि दोष जो प्रकोपित हो जाते हैं, उससे जो बीमारी होने वाला जो भी बीमारी होता है उसे हम कहते हैं, जैसे वात दोष, पित्त दोष का प्रकोप, ये सब कारण क्या हो गए? सन्निकृष्ट कारण हो गए। ठीक है, जैसे वात खराब हुआ, वातज लक्षण आने शुरू हो गए, पित्त का प्रकोप हो गया, पित्तज लक्षण आने शुरू हो गए। समझ पा रहे हो क्या तुम? उसी तरह देखो वेबकृष्ट, रोगों के दूर का जो कारण होता है उसे वेबकृष्ट हेतु कहते हैं। किसी अन्य या पुराने व्याधि के से कुपित होने वाला व्याधि वेबकृष्ट कारण होता है। व्यभिचारी, जो हेतु अन्य सभी प्रकार के रोगों का क्या करे? कारण होता है, उसे बोलते हैं व्यभिचारी। जैसे प्रकोपित हुए दोष या प्रकोपित हुआ मतलब अपचित आम दोष। प्रधानिक, विष के सेवन से मृत्यु हो जाता है। अब हम मृत्यु का कारण कुछ और जो भी लक्षण होंगे उस लक्षण को नहीं कहेंगे, विष को कहेंगे, मतलब विष को मृत्यु का प्रधानिक हेतु माना जाता है। समझ में आया ये हेतु के 5 प्रकार? फिर हम बात करते हैं लिंग के बारे में। लक्षण देखो, रूप, रूप मतलब क्या होता है? बिल्कुल एक्सपोज्ड सिम्टम्स। कोई बीमारी था, उस बीमारी के पहले तो आएंगे पूर्व रूप, ठीक है, प्रीडॉर्मल सिम्टम्स, उसके बाद आएंगे रूप, प्रॉपर अच्छे से लक्षण। जैसे देखोगे किसी को मान लो डेंगू है, तो डेंगू का पूर्व रूप क्या आएगा? उसको धीरे धीरे थकावट होगी, वो थोड़ा सा भी चलेगा तो वो थक जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात हम सब जानते हैं, हेमोलाइटिक डेंगू की कहानी की बता रहा हूँ मैं तुम्हें, कि प्लेटलेट क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है। बट उस पूर्व रूप में और रूप में अंतर यह है कि पूर्व रूप के दौरान उसको 100% ये फील नहीं होगा कि मैं बीमारी से ग्रसित हो गया हूँ। उसको ऐसा लगेगा कि नहीं अब तो मुझे बुखार आने वाला है, या मैं कहीं ना कहीं अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड पूर्व रूप। व्याधि के उत्पन्न होने से पूर्व जो लक्षण होते हैं उसे पूर्व रूप कहा जाता है। लेकिन अगर मान लो उसको फीवर आ रहा है, अब वो इतना भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि बेड से उठ पाए, ठीक है, जॉइंट पेन हो रहे हैं, आंखों के पीछे सुई चुभने के समान पेन हो रहा है, इस टाइप का, दैट इज कॉल्ड रूप। ब्लड लेवल, ब्लड के प्लेटलेट लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका है, तो इस तरह से रूप कहते हैं। जिन लक्षण के द्वारा व्याधि का पता चलता है उसे रूप कहते हैं। उपसय क्या होता है? उपसय मतलब कोई भी ऐसा आहार विहार औषध जो तत्क्षणिक अनुकूल प्रकृति की क्रिया दे। अनुकूल मतलब थोड़ा सा अच्छा लगे, जिससे, जैसे कि मान लो कोई, हम सब जानते हैं कि टाइफाइड है, टाइफाइड को हम एंट्रिक फीवर कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में ना, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, जो 5 टाइप होते हैं उसमें से कोई भी टाइप ले लो। जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो क्या करता है?
वो मलेरिया की बात करते हैं, एक में सैल्मोनेला टाइफी, माफ़ करना उपसे में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ टाइफाइड का, तो टाइफाइड का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी इंट्रिक फीवर कॉज करता है, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन को परफोरेट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन परफोरेशन से क्या होगा, सोचो जो आसपास की ब्लड वेसल्स परफोरेट हो सकती है वो धीरे धीरे, मतलब एक तो खाना ढंग से पाचन नहीं होगा और ब्लड लॉस हो रहा होगा, हो सकता है कि उसको फीकल डिस्चार्ज के थ्रू है ना ब्लड आए, और बहुत ही वीकनेस होगा, खूब बुखार आएगा। लेकिन बुखार आ रहा है, वो टैबलेट ले रहा है, टैबलेट ले रहा है तो कुछ समय के लिए उसको ठीक लग रहा है, जैसे टेम्परेचर डाउन होता है, क्या वो बीमारी को ठीक कर दिया? नहीं। तो इसको हम बोलते हैं उपसय। समझ में आया? अनुपसय क्या होता है? उपसय का उल्टे को बोलते हैं अनुपसय। मतलब अनुपसय से हम ये पता कर पाते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर बीमारी है, बीमारी के भेद किया जा सकता है। आपने मतलब तत्क्षणिक लिया तो उपसय, लेकिन फिर से अनुपसय हो गया, तो हम समझ सकते हैं नहीं यार, इसको जो बुखार है एक्चुअली ये नॉर्मल बुखार नहीं है, उससे अब हम और डायग्नोसिस करने की आवश्यकता है, जिसको हम पैथोलॉजिकल फाइंडिंग के थ्रू पता करते हैं। संप्राप्ति क्या होता है? संप्राप्ति मतलब कोई बीमारी के कारण, जैसे मान लो आहार विहार, कोई ऐसा अनुचित आहार विहार आपने सेवन किया, उसके कारण दोष प्रकोपित हुए, दोष आपके दुष्ट में गए, मतलब रस रक्त मांस आदि किसी धातु में आश्रित होकर वहाँ लक्षण उत्पन्न किए। लक्षण उत्पन्न करने तक मतलब क्या लिखा हुआ है, हेतु सेवन से लेकर व्याधि के पूर्ण लक्षण उत्पत्ति तक की जो अवस्था होती है उसे हम संप्राप्ति कहते हैं। याद रखना, व्याधि उत्पन्न करने वाले निदान जब शरीर के दोषों के साथ मिल जाते हैं उसे हम व्याधि, तभी व्याधि उत्पन्न होता है। लिंग के बारे में बात समझ में आया। अब हम बात करते हैं औषध। देखो औषध 3 तरह का होता है। एक होता है जो दोष को शमन करता है, प्रकोपित हुए दोष को शमन करता है, जैसे कि तेल एक औषध की तरह काम करेगा वात दोष को शमन करने के लिए, घृत पित्त दोष को शमन करने के लिए, और मधु कफ दोष को शमन करने के लिए। दोष की प्रकोप की बात करें तो ऐसे अन्न या आहार जो सेवन के बाद शारीरिक दोषों को प्रकोपित कर देते हैं। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है औषध हमेशा दोष को शमन ही करे। हो सकता है ना कि हम चाहते हैं कि हमारा कोई पर्टिकुलर दोष प्रकोपित हो ताकि कोई और दोष कम हो सके, ऐसा हम कर सकते हैं। मान लो कफ दोष को कम करने के लिए वात को प्रकोप करने की आवश्यकता पड़ती होगी, या कोई और चीज़। तो जैसे कि देखो उड़द, यवक, ये सब क्या है, उड़द दाल जिसको हम कहते हैं मांस, आयुर्वेद में इसको मांस कहा जाता है, ठीक है, उड़द को। तो ये सब क्या है, दोष प्रकोपक औषध होते हैं। तो औषध एक दोष शमनकारी होते हैं, एक दोष प्रकोपक होते हैं, और एक होता है स्वस्थ हित। रेगुलर खाने वाले आहार भी एक तरह का औषध है, जैसे कि गेहूँ, मूंग, मुनक्का, यव, ऐसे अन्न या आहार जो सेवन के उपरांत शरीर के दोषों को सम अवस्था बनाई रखती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं स्वस्थ हित औषध, ठीक है। उसमें कौन आता है, आहार। समझ में आया हेतु लिंग औषध के तीनों टाइप। अब हम बात कर लेते हैं औषध कैसे काम करता है, या किस टाइप के औषधीय कर्म कितने होते हैं। 3 होते हैं। कौन? एक होता है देव व्यापाश्रय, एक होता है युक्ति व्यापाश्रय, और एक होता है सत्वाजय। देव व्यापाश्रय मतलब क्या, मणि मंत्र बलि उपवास हवन, इन सब तरीके से देवी देवता की पूजा की जाती है, उसे बोलते हैं देव व्यापाश्रय। युक्ति व्यापाश्रय मतलब क्या, रोगी के प्रकृति, देश, काल, औषध, है ना, दोष, शरीर, आयु, इन सब पर विचार करके हम पर्टिकुलर कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए। आयुर्वेद में जैसे कोई मान लो दुबला पतला व्यक्ति है तो उसको आप लंघन नहीं करा सकते, वो पहले से मान लो राजक्षमा ट्यूबरक्लोसिस से परेशान है, तो उसको आप लंघन नहीं करा के क्या करेंगे, संतर्पण कराएंगे। ऐसे कोई मान लो बहुत मेदस्वी पुरुष है, बहुत मोटा व्यक्ति है, तो उसको आप कोई भी दोष हो उसको पहले जनरली लंघन हम प्रिस्क्राइब करते हैं। किस में हम स्नेहन कराए, कब स्वेदन कराए, कौन से दोष को निकालने के लिए वमन करवाना चाहिए, किस में विरेचन करना चाहिए। तो ये सब जो हम युक्ति पूर्वक जो चिकित्सा करते हैं उसे हम बोलते हैं युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है आप ज़रूर अपनी विचार व्यक्त कीजिए, आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। इससे होता क्या है कि मेरा भी हौसला बना रहता है, मुझे भी लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ सच में लोगों तक पहुँच रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। औषधीय कर्म की बात करें तो क्या है, सत्वावजय। तीसरा जो है सत्वावजय। सत्वावजय मतलब, सत्व मतलब क्या होता है, सत्व एक्चुअली पर्यायवाची नाम है मन का। मन के ऊपर विजय प्राप्त करना मतलब क्या, मन अगर विभ्रंश हो जाए, कोई डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा पागलों की तरह बिहेव कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं, क्रोधित होते हैं, कई बार उसको हम समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, कई बार उसको हम लालच देते हैं। समझ रहे हो? तो ये चिंता, क्रोध, लोभ, शोक, भय, इन सब तरीके से, इन सब का परित्याग करना, ये सब चीज़ का यूज़ करके हम क्या करते हैं, मन को अपने, है ना, समान अवस्था में लाना ही क्या कहलाता है, सत्वाजय कहलाता है। तो इन तीनों प्रकार से चिकित्सा करने से रोगी पर विजय प्राप्त किया जाता है। एक और बात आता है कि हम जो मान लो शरीर में जो दोष है, उस दोष को, जैसे ये हमारा बॉडी है, इस बॉडी में अगर दोष प्रकोपित हुआ तो एक तो तरीका है कि शरीर से अंतर, मतलब अभ्यंतर परिमार्जन, शरीर के अंदर से दोष को बाहर निकाल देना, या तो वमन से या विरेचन से, ठीक है, या बस्ती से, यही तरीका है, या नाक से, नस से। एक होता है बाही परिमार्जन, तुम ऊपर में लेप लगा रहे हो,
प्रदेह कर रहे हो, उपनाह कर रहे हो, है ना, या फिर स्वेद कर रहे हो, तो दोष को बाहर निकालने का दो तरीका, अभ्यंतर परिमार्जन और बाह्य परिमार्जन। देखो इसको पढ़ो, प्रकोपित हुए दोषों को शरीर से बाहर निकालने करने हेतु दो विधि का बताया गया है, अभ्यंतर परिमार्जन और बाह्य परिमार्जन। अभ्यंतर परिमार्जन में क्या आता है, वमन, विरेचन, निरूह, अनुवासन, बस्ती, नस्य, जिसमें पंचकर्म के द्वारा जिसको चिकित्सा किया जाता है। बाह्य परिमार्जन मतलब क्या, स्वेद, प्रदेह, लेप, अभ्यंग, परिसेक, इन सब क्रिया द्वारा शरीर में जो त्वचा में जो अगर मान लो कोई स्वेलिंग है, कोई पेन हो रहा है, ठीक है, या मान लो किसी तरह का घाव वगैरह हो गया, उन सबको हम बाह्य परिमार्जन से क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे अभ्यंतर परिमार्जन और बाह्य परिमार्जन। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। दोस्तों अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, आपके लाइक, शेयर, कमेंट ही मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। थैंक यू फॉर योर टाइम, गुड बाय।